हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा कॉन्सेप्ट वीडियो है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में संख्या पद्धति का 7वां पार्ट है, जिसमें हम पढ़ेंगे लास्ट डिजिट कैसे निकालते हैं किसी पावर या मल्टीप्लिकेशन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत ही क्वेश्चंस इस पे आते हैं आपको सॉल्व करने के लिए एग्जाम्स में। इसके टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे और एग्जाम्पल्स देखेंगे। अब तो शुरू करते हैं। पहला है कि हमें मल्टीप्लिकेशन जब a इंटू बी इंटू सी दे रखा हो तो उसमें हम लास्ट डिजिट कैसे निकालते हैं। तो लास्ट डिजिट के लिए तो ये पहला सिंपल है, 2 3 6 6 4 24। तो 24 आया, इसका मतलब लास्ट डिजिट जो है ये 4 है। इसका ये हमारा आंसर है, 4 लास्ट डिजिट। ऐसे अब दूसरा देखते हैं। नंबर बहुत बड़ा है, 122 इंटू 383 इंटू 784 754 है। तो हमें पूरे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, बस सबका लास्ट डिजिट ले लेना है और उनका मल्टीप्लिकेशन करके देख लेना है क्या रिजल्ट आ रहा है। तो यहाँ पर लास्ट डिजिट हमें मिल गया 2 इंटू 3 इंटू 4, जो ऊपर वाले की तरह है। तो इसका भी जो लास्ट डिजिट होगा वो 4 आंसर होगा, बिल्कुल सही होगा। ऐसे अगर पावर में दे रखा हो 2 पावर 6 इंटू 3 पावर 5 इंटू 5 पावर 2 इंटू 17 पावर 17 दे रखा हो, तो इसमें तो अगर हम थियोरेटिकली जाएं तो हमको सबको सॉल्व करना चाहिए। 2 पावर 6 निकालना चाहिए लास्ट डिजिट, फिर इसका लास्ट डिजिट निकालना चाहिए, फिर इसका लास्ट डिजिट निकालना चाहिए और फिर 17 वाले का लास्ट डिजिट निकालना चाहिए। लेकिन सबसे पहली हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, जो एक शॉर्टकट तरीका है, कि हम पहले देख लें कि कहीं 2 और 5 तो नहीं है मल्टीपल में। तो जहां हमें 2 और 5 निकल गया तो हमें पता लग जाएगा कि वो 10 हो गया। फिर 10 को जितने भी बार मल्टीप्लाई करो, किसी और नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते जाओ, तो हमेशा जो लास्ट डिजिट है वो 0 ही रहेगा। तो यहाँ से एक 2 उठा लीजिए और यहाँ से एक 5 उठा लीजिए, तो हमें 10 मिल जाएगा। फिर उसके साथ जितना भी आप मल्टीप्लाई करते जाओ, रिजल्ट में आखिरी में 0 ही आना है। तो इसका जो लास्ट डिजिट होगा वो 0 होगा। अगर 2 और 5 मल्टीपल्स में नहीं है कहीं, तो आप इंडिविजुअली सबका लास्ट डिजिट निकालिए, फिर मल्टीप्लाई करके करिए। तो ये था a इंटू बी और इंटू सी के लिए लास्ट डिजिट निकालने का। अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स आता है जब हमें लास्ट डिजिट निकालना होता है a पावर n का। तो उसके लिए हमें ये साइक्लिसिटी की टेबल याद रखनी होनी चाहिए। साइक्लिसिटी की टेबल याद करना आसान है। जैसे कि अगर 0 है तो 0 टू पावर 0 0 ही होगा, 0 टू पावर 2 कर दो तो भी 0 होगा, 0 टू पावर 3 कर दो 0 होगा, 0 टू पावर 4 कर दो तो 0 है। तो मतलब कांस्टेंट है। और तो इसकी साइक्लिसिटी है वो 1 की है। सिमिलरली 1 की भी जो साइक्लिसिटी है वो 1 की होगी। 1 का पावर 1 1, 1 का पावर 2 2 1, 1 का पावर 3 1, 1 का पावर 4 1। कितना भी पावर लगा लो 1 में, तो आंसर जो लास्ट डिजिट है वो 1 ही रहेगा। तो इसकी साइक्लिसिटी भी 1 है। अब सिमिलरली 5 की भी देखिए, 5 का भी कितना भी पावर लगा लो, आखिरी में जो डिजिट होगा वो 5 होगा। 5 का पावर 1 5 होता है, 5 का पावर 2 25 होता है, तो लास्ट डिजिट 5 हो गया। 5 का पावर 3 125 होता है, तो उसका भी लास्ट डिजिट जो है वो 3 होता है। सिमिलरली 5 के पावर 4 का भी लास्ट डिजिट जो है वो 5 होता है। तो इसकी भी जो साइक्लिसिटी है वो 1 की है। सिमिलरली 6 की भी वही रहेगी। 6 का पावर 1 6 होता है, तो 6 लास्ट डिजिट हो गया। 6 का पावर 2 होता है 36, तो उसका लास्ट डिजिट भी 6 ही है। 6 का पावर 3 216 होता है, तो उसका भी पावर जो है वो 6 रहेगा। ऐसे ही 6 का पावर 4 का भी जो लास्ट डिजिट होगा वो 6 रहेगा। तो इसकी भी साइक्लिसिटी जो है वो 1 की है। तो याद रखने का एक तरीका क्या है, 0 1 5 और 6 की जो साइक्लिसिटी है 1 है, तो इसके जो लास्ट डिजिट होगी वो भी 0 1 और 5 और 6 रिस्पेक्टिवली होंगे। 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6। अब हम 2 वाले साइक्लिसिटी का देख लेते हैं। तो 2 वाला साइक्लिसिटी हमें दिखता है 4 और 9 के लिए। तो 4 और 9 का अलग कर लेते हैं। 4 और 9 के लिए क्या है, अगर पावर इवन है तो हमें 4 के केस में 6 मिलेगा, 9 के केस में 1 मिलेगा। तो 4 के केस में 6 मिलेगा, 9 के केस में 1 मिलेगा। अगर पावर जो है वो इवन है, यानी कि सम संख्या है पावर। अगर पावर विषम संख्या है तो हमें 4 के केस में 4 मिलेगा 4, और 9 के केस में 9 मिलेगा। याद रखिएगा, 4 के केस में सेम रहेगा 4, 9 के केस में 9 रहेगा, अगर पावर जो है वो ऑड है, यानी कि विषम संख्या है। तो हमने 0 1 5 6 देख लिया, 4 9 देख लिया। अब बचा 2 3 और 7 और 8। ये थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं, तो इसको आप याद रख लीजिए। इसकी जो साइक्लिसिटी है वो 4 होती है। 2 के लिए क्या है, 2 का पावर 1 2 होता है, 2 का पावर 2 4 होता है लास्ट डिजिट, 2 का पावर 3 जो 8 होता है लास्ट डिजिट 8 हो गया, 2 का पावर 4 जो लास्ट डिजिट होती है 16 की लास्ट डिजिट होती है 6, तो 6 हो गया। सिमिलरली 3 के लिए क्या है, 3 का पावर 1 3, 3 का पावर 2 3 9, 3 का पावर 3 27 होता है, तो लास्ट डिजिट 2 7 हो गया।
3 का पावर 4 81 होता है, तो लास्ट डिजिट जो है वो 1 हो गया। इसकी भी साइक्लिसिटी 4 है और इसकी भी 2 की भी साइक्लिसिटी जो है वो 4 है। सिमिलरली 7 के केस में भी यही है। 7 का पावर 1 7 होता है, 7 का पावर 2 49 होता है, तो लास्ट डिजिट जो है 9 हो गया। 7 का पावर 3 343 होता है, तो लास्ट डिजिट जो हो गया वो 3 हो गया। तो ऐसी साइक्लिसिटी की याद कर लीजिए जो 4 होती है। 8 का भी यही है, 8 का पावर 1 8 होता है, 8 का पावर 2 64 होता है। 8 का पावर 3 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो 8 के पावर 2 का लास्ट डिजिट था 4, उसमें हम 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 4 32 हो जाता है, तो लास्ट डिजिट 2 आ गया। अब इसके लास्ट डिजिट में हम 8 का दोबारा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 2 16 हो जाता है, तो 6 आ गया लास्ट डिजिट 8 के पावर 4 का। तो ये याद रखने का तरीका अच्छा है। 7 के लिए भी वही सेम है कि 7 का स्क्वायर किया तो 49 हो गया। अब लास्ट डिजिट जो 9 है इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7 9 जा 63 हो जाता है, तो लास्ट डिजिट यहाँ 63 आ गया। अब इसके ये 3 लास्ट डिजिट है, तो 7 के पावर 4 मतलब 7 का एक और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7 3 जा 21 हो जाता है, तो लास्ट डिजिट जो है वो 1 आ गया। तो साइक्लिसिटी आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये हमने खाली 4 तक क्यों निकाला, क्योंकि हम देखेंगे कि 5 के जब 2 का पावर 5 करेंगे तो वो वापस का लास्ट डिजिट जो है वो 2 हो जाएगा। सिमिलरली हर केस में यही होगा। 4 के बाद अगर हम किसी भी नंबर का 5th पावर निकालेंगे तो वो घूम के वापस इसी 1 पे आ जाएगा। जैसे 5 का करते हैं तो 2 पावर 5 32 होता है, तो लास्ट डिजिट जो है वो 2 हो गया। 3 का पावर 5 करेंगे तो पावर 4 का जो लास्ट डिजिट था इनको 3 कर दीजिए, 3 इंटू 1 3 हो जाता है, तो 3 पावर 5 का जो लास्ट डिजिट है वो 3 हो गया। सिमिलरली आप 7 का भी देखेंगे तो 7 पावर 5 करेंगे अगर, तो 7 पावर 4 का जो लास्ट डिजिट 1 था इंटू 7 कर दीजिए, तो 7 इंटू 1 7 हो जाएगा, तो वापस 7 आ जाएगा। तो ये साइक्लिसिटी मतलब गोल घूम के हमको 4 के बाद जब 5 पावर पे आएंगे तो वो वापस हम 1 पे शुरू हो जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है साइक्लिसिटी का, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे 2 का पावर 3, तो 2 ये रहा और 3 इधर है। 2 का पावर 3 8 है, तो 8 आ गया। 2 का पावर 8, तो 2 के पावर 8 को हम 2 का पावर 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो ये 4 का मल्टीपल है। मतलब क्या है, तो 2 के पावर 4 का देखेंगे हम लास्ट डिजिट, तो क्या है 6 है। 2 के पावर 4 का लास्ट डिजिट जो है वो 6 है, तो इसका आंसर जो है वो 6 हो जाएगा। अब 212 के पावर 3 को देखेंगे तो ये नंबर बहुत बड़ा है। आप सोचोगे कि पहले 212 का आपको क्यूब करना पड़ेगा, नहीं, आप खाली इतने पार्ट को आप भूल जाओ, ये खाली लास्ट डिजिट लेके चलिए, तो ये सिमिलरली इसकी तरह हो जाएगा 2 पावर 3 के, जो हम निकाल चुके हैं, जो 8 के बराबर होगा। अब देखेंगे 452 का पावर 67, तो हम जैसा हमने बताया लास्ट के पहले के 2 डिजिट भूल जाइए, तो ये इसका केस हो जाएगा 2 पावर 67 का। 67 को आप 4 से डिवाइड करके देखिए, तो 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24, रिमाइंडर आया 3, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे 2 4n प्लस 3। तो 4n का तो हम यहाँ तक आ जाते हैं, 4n पे यहाँ पहुँचेंगे, प्लस 3 देखेंगे तो 1 2 3, तो मतलब इसका केस हो गया 2 पावर 3 का, जो होता है 8। अब आया 452 के पावर 367 का, तो इतना नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो 2 का पावर 367 हुआ। और जब हमें 4 से देखना है तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है पिछले वीडियो के हिसाब से, कि हमें लास्ट 2 डिजिट्स देखने हैं, तो हम उसको भी भूल जाएंगे और 2 पावर 67 हो गया, जो पहले की तरह पिछले वाले केस की तरह था। तो 2 पावर 67 का लास्ट डिजिट 8 आ रहा था, तो 8 इसका आंसर हो गया। ऐसे ही चाहे कितना भी बड़ा नंबर ले लीजिए, चाहे कितना बड़ा पावर ले लीजिए, हमें इसे निगलेक्ट करना है। तो 2 पावर ये जो नंबर है, इसमें से अगर हम 4 के लिए देख रहे हैं तो खाली लास्ट 2 डिजिट देखेंगे, बाकी सबको काट देंगे, तो ये भी 2 पावर 67 के बराबर हो गया, जिसका हमने लास्ट डिजिट निकाला था वो 8 था। अब यहाँ पे है 452 के पावर 67 फैक्टोरियल, तो ये तो पहले आप क्रॉस कर दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है। तो 2 का पावर 67 फैक्टोरियल आ गया। तो 2 का पावर 67 फैक्टोरियल मतलब 2 का पावर 67 इंटू 66 इंटू 65 इंटू 64, ऐसे चलता रहेगा 1 तक। इसका मतलब क्या हुआ, कोई ना कोई तो ऐसा नंबर होगा जो 4 से डिवाइड हो रहा होगा, तो इसको हम सिमिलरली ऐसे लिख देंगे 4n, क्योंकि 4 से कोई ना कोई नंबर डिवाइड हो जाएगा, तो ये पूरा जो नंबर है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा 4n मिलेगा आखिरी में। इसका जो लास्ट डिजिट है 4n का क्या है वो 6 है, तो इसका आंसर हमें 6 मिलेगा। तो पावर में कोई भी फैक्टोरियल दे रखा हो, तो फैक्टोरियल में कोई भी ऐसा नंबर होगा जो 4n से डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए जो साइक्लिसिटी होगी वो 4n की होगी। 4n का मतलब जो 2 पावर 4 है, 2 पावर 4 के लास्ट डिजिट 6 होता है, तो 6 हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमें निकालना है फाइंडिंग लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट कहें
a पावर n इंटू b पावर n या a पावर n प्लस b पावर n। तो 44 पावर 77 प्लस 77 पावर 44 निकालना है। कुछ नहीं करना, हमें इस 4 को नेग्लेक्ट कर देना है, यहाँ 7 नेग्लेक्ट कर देना है, 4 का पावर 77 देखना है। तो टेबल के हिसाब से 4 का लास्ट डिजिट क्या बोलता है कि अगर पावर इवन है तो 6 होगा, अगर पावर ऑड है तो 4 होगा। यहाँ 77 जो है वो ऑड है, तो इसका जो लास्ट डिजिट होगा वो 4 ही होगा। प्लस तो 7 की लास्ट डिजिट के लिए हम टेबल से रेफर करेंगे। 7 का पावर 44 है, तो 44 को हमने 4 से डिवाइड किया, क्योंकि 7 की साइक्लिसिटी 4 होती है, 11 आ गया। तो मतलब ये क्या हो गया, 7 पावर 4n के हिसाब से बराबर हो गया। 4n का हमने देखा यहाँ पे जो लास्ट डिजिट होता है वो 1 होता है, तो ये हो गया 4 प्लस 1 जो होता है 5। तो इसका जो आंसर आएगा वो 5 आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी वही है, 4 का हमने इसका लास्ट डिजिट निकाला था 4, 7 पावर 44 77 पावर 44 का लास्ट डिजिट निकाला था 1, दोनों का इनटू कर दिया तो लास्ट डिजिट आ गया हमारा 4। तो ये तरीका है हमारा निकालने के लिए, जब हमारे पास a पावर n इंटू बी पावर n हो या a पावर n प्लस b पावर n हो, हमें लास्ट डिजिट निकालना हो। अब हमें निकालना है a पावर n माइनस b पावर n का लास्ट डिजिट। तो इसका थोड़ा सा टिपिकल है, क्योंकि यहाँ हमें समझना पड़ेगा। जो हमने निकाला था 44 पावर 77 का लास्ट डिजिट था 4 और 77 पावर 44 का लास्ट डिजिट था 1, तो यहाँ पे हमने माइनस किया तो 3 आ गया। अब यहाँ पे करेंगे 77 पावर 44 का 1 था, माइनस 4 किया तो क्या आ गया यहाँ पे 11 हो जाएगा, क्योंकि लास्ट डिजिट है तो हम यहाँ से बोरो भी ले सकते हैं। तो 11 माइनस 4 7 हो गया। तो यहाँ पे हमें 2 आंसर मिल रहे हैं, इसमें से एक सही है एक गलत है। तो हमें पता लगाना है कि सही कौन सा है और गलत कौन सा है। तो इसमें पता लगाने के लिए क्या करेंगे, आपको पहले पता लगाना पड़ेगा कि इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है। जो बड़ा होगा उसका आंसर सही होगा। तो 44 पावर 77 जो है वो बड़ा नंबर होता है 77 पावर 44 से, क्योंकि पावर बहुत ज़्यादा है इसमें, और बेस नंबर बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन पावर अगर ज़्यादा है तो वो नंबर बड़ा हो जाता है। तो ये वाला हमारा नंबर बड़ा है, इसलिए हमारा जो ये आंसर है ये वाला आंसर सही है। ये आंसर हमारा जो है वो गलत है। तो जब भी आपका सवाल आए कि a पावर n माइनस b पावर n निकालना है, तो उसमें आप देख लीजिए कौन सा बड़ा है, तभी आप जो है सवाल का सही उत्तर पा पाएंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो लास्ट डिजिट के कॉन्सेप्ट में इतना ही था। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। थोड़ा टिपिकल है, पर आप थोड़ा सा कोशिश करिए और अच्छे से समझिए। अगर ना समझ में आए तो आप हमें फीडबैक दे सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको दोबारा समझाने की। बाकी और सारे कॉन्सेप्ट वीडियोस देखने के लिए आप हमारे वीडियोस देखते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आप चाहे तो हमें फेसबुक पे लाइक कर सकते हैं, वहाँ हमारे रेगुलर अपडेट्स और वीडियोस चेक कर सकते हैं। धन्यवाद एंड गुड लक।